हेलो बच्चों, मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एल्केन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एसटीपी या एनटीपी पर क्या किया जाए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोल को क्या किया जाए, कंबशन कराया जाए। कंबशन कराने का मतलब क्या है कि उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए। तो उस प्रोसेस में जो रिलीज होने वाली एनर्जी है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। जनरली हम लोग क्या सुनते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है प्यारे बच्चों, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो मैंने भी कई बार कई वीडियोस में बता रखी है। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन की संख्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम। जैसे कि प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, मान लीजिए, आइए हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर पीछे बोली गई बातें किसी काम ना आ सके। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि मैं बना देता हूं यहां पर ये 5 कार्बन यानी कि पेंटेन। फिर मैं बना देता हूं प्यारे बच्चों ये एक ब्रांचिंग कर दिया, दिस वन इज द आइसोपेंटेन। और उसके बाद एक और ब्रांचिंग कर देते हैं जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नियोपेंटेन। इसे बोल दिया मैंने फर्स्ट, इसे बोल दिया मैंने सेकेंड और इसे बोल दिया मैंने थर्ड। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, थियरी में थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। क्या कि अगर किसी एल्केन में, एल्केन के केस में प्यारे बच्चों, एल्केन में जब ब्रांचिंग होती है ना, तो ब्रांचिंग के बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी भी एल्केन की इंक्रीज करती है। अब यहाँ से आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे दो दो ब्रांच मौजूद हैं, यहाँ पर एक ब्रांच, ये चुपचाप लीनियर है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है वो कौन है, नियोपेंटेन। यानी कि थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड की और फिर फर्स्ट की। पीछे आपने बहुत साफ सुथरे शब्दों में पढ़ रखा है क्या कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो स्टेबिलिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी प्यारे बच्चों अगर हमें यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रेडिक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड। प्यारे सरकारों अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं कुछ और एग्जाम्पल जो है कोशिश करता हूँ कि और बेटर तरीके से आप तक पहुँचाऊँ निकाल करके। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है कि ये तो मैंने पीछे बता रखा है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। चलो जैसे मान लीजिए कि ये है, अब यहाँ पे देखो क्लियर कट बात है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा अगर हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फोर्थ का, फिर किसका होगा, थर्ड का, फिर किसका होगा, सेकंड का, फिर किसका होगा, फर्स्ट का। ये जो हम नापते हैं ना, ये किलो जूल पर मोल में नापते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके एक मोल में CH2 के 3 मोल होंगे। ये देखिए CH2 के 3 मोल होंगे, इसके एक मोल में CH2 के 4 मोल होंगे, और इसके एक मोल में CH2 के 5, और इसके एक मोल में CH2 के 6 मोल होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम पर मोल ऑफ CH2 निकालते हैं डेटा, तो पता लगता है कि यार डेटा तो कुछ अलग है। यानी फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ आता है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर मोल ऑफ CH2 जब आप डेटा चेक, ये मैथमेटिकल वैल्यू है ना, अब इसको तो आपको ध्यान रखना है कि पर मोल जब चेक करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन ले देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ये हेक्सेन है, ठीक है, और हेक्सेन के बाद मान लीजिए ये पेंटेन है, एक ब्रांच कर देता ये साइक्लोब्यूटेन है, वो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें 2 ब्रांच कर देता, और ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। और इसमें मान लीजिए या 2 ब्रांच, 3, या रुको थोड़ा और इजी करता, मान लीजिए कि ऐसे कर दिया हमने, इसमें 1 ब्रांच किया 1 कार्बन का, इसमें मान लीजिए मैंने 2 कार्बन, और इसमें मान लीजिए मैंने 3 कार्बन कर दिए। और यहाँ आपसे क्या पूछे, यहाँ आपसे पूछता है क्या सरकारों कि
व्हाट इज द परफेक्ट ऑर्डर फॉर व्हाट, इंथैल्पी ऑफ कंबशन का परफेक्ट ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग मान लो। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग नहीं है, पिछले केस में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है। अगर प्यारे बच्चों इन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो यानी कि कोई भी फैसला नंबर ऑफ कार्बन एटम से नहीं कर पाऊंगा, मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम से नहीं कर पाऊंगा। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। प्यारे बच्चों जो रिंग होता है वो 6 5, उसके बाद क्या होता है 7, फिर 4 3, ये रिंग के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसको सेंटा क्लॉज नहीं बताएगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ 6 5 4 3, बीच में 7 घुसेड़ देता हूँ। अब प्यारे बच्चों जरा देखना, जो 3 कार्बन की रिंग है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो हम जानते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, सबसे क्या होगी, कम, उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फोर्थ का, फिर थर्ड का, फिर उसके बाद सेकेंड का, और सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का। क्योंकि 6 कार्बन की जो रिंग होगी साइक्लिक, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर कम, यहाँ पर भी और बाकी जगहों पे भी। तो प्यारे बच्चों यहाँ इंथैल्पी ऑफ कंबशन का ऑर्डर जरा देखो, ये आया। अब अगर यहाँ पर आप पर मोल CH2 निकालेंगे तो पर मोल CH2 भी अगर आप इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालेंगे, क्या, पर मोल ऑफ CH2, तो जरा देखिए कि सेम ऑर्डर आएगा। आपको मालूम है कि पर मोल सबसे ज़्यादा किस में आता था, CH2 पर मोल, ये साइक्लो किस में, प्रोपेन में, यानी कि फोर्थ और उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा देखो कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग थे तब रिंग के केस में जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन था वो कैसे आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, और पर मोल उसका उल्टा आया। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थे तब हमने स्टेबिलिटी के बिहाफ पे क्या निकाला, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये ऑर्डर आया, और पर मोल का भी ऑर्डर सेम आया। तो ये बहुत बारीक सी बात है प्यारे बच्चों। यही बात खत्म नहीं होती है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकारों कि मैं और एक क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ कि सपोज करिए कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से, जस्ट मिनट, कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई व्यवस्था ऐसी है, ये अपन मान लीजिए ये हमारे पास 5 कार्बन की एक रिंग है और इसमें हमने 1 2 3 ब्रांचिंग कर रखी है। फिर मान लीजिए कि हमारे पास एक 5 कार्बन की रिंग है और इस हमने 2 ब्रांचिंग कर रखी है, और उसके बाद मान लीजिए कि ये हमारे पास 5 कार्बन की रिंग है और उसमें हमने एक ही ब्रांचिंग कर रखी है। और प्यारे बच्चों उसके बाद एक और एग्जांपल ले दीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 कार्बन की रिंग है और हमने उसमें एक ब्रांचिंग ऐसे कर दिया, और मान लीजिए कि हमने जो है जुगाड़ बनाता हूँ, रुको, ऐसा करके, यानी हमको एक कार्बन घटाना है, बस ऐसा जुगाड़ समझा देता। देखो मान लीजिए कि इस पे हमने 1 2 3 कार्बन लगाए हैं, तो इस पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ भी कार्बन है मान लो, यहाँ भी कार्बन है। तो प्यारे सरकारों जरा देखो, अब अगर हमें इनका क्या बोलता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन के ऑर्डर में लिखो। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, सिमेट्रिसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पहले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर बात की जाए तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा। देखो इसमें 5 3 8, इसमें 5 2 7 1 8, इसमें 5 3 8, इसमें देखो 5 2 7, तो कार्बन इसमें क्या है, सबसे कम। तो सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। तो सबसे कम कार्बन है किसके पास, फोर्थ के पास, इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, सबसे कम होगा। इन तीनों का फोर्थ से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पास कार्बन की संख्या फोर्थ के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा। अब इन तीनों का जब आपस में फैसला करेंगे तो क्योंकि इसकी सिमेट्रिसिटी ज़्यादा है इसलिए ये जलेगा नहीं। अब जरा देखो 2 और 3 में जरा देखो, इसमें एक ही ब्रांच है, इसमें 2 2 ब्रांच हैं, तो 2 नहीं जलेगा सही से।
फिर 3 सबसे बेटर तरीके से जल जाएगा। यानी कि जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का परफेक्ट ऑर्डर है वो ये होगा। इन तीनों में कैसे फैसला किए, जो मोर स्टेबल उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम, जो लीस्ट स्टेबल उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है प्यारे बच्चों, ज़्यादा है। तो कभी कभी हमको इस तरह की बातें पूछ कर भी करके भी क्या कर देता है, हमें घुमा देता है। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर वे में अप्रोच करने के लिए थोड़ी सी समझ की ज़रूरत लगती बस। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सरकारों को कुछ सिखा पाया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।